हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग एसएसटी के आपका सी टेट का जो है एसएसटी पेपर को डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट्स को देखेंगे और क्या घटना हुआ है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सी टेट का एसएसटी का पेपर 2 का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो नोट्स है ये आपका इंग्लिश में नोट है, लेकिन मैं आपको पूरा हिंदी से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में ही नोट है और हिंदी में नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें देव सेंटर को। और किस तरह से आप स्मार्ट तरीके से सी टेट का तैयारी कर सकते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत जो है आपका मैं 2 पेज पर पूरा खत्म कर दूंगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। साथ ही लास्ट में मैं आपका ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर पर सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो जहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है वो है आपका 1757 में जो आपका शुरू होता है, जो आपका बैटल ऑफ आपका प्लासी का युद्ध से जो है आपका शुरू होता है। तो 1757 में जो आपका सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर नहीं दिख रहा, लास्ट में रॉबर्ट क्लाइव के भी युद्ध हुआ, इसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। और यहीं से आपका 1757 का क्रांति शुरू हुआ है। तो आपको ये नोट्स इस तरह से आप हिंदी में बना सकते हैं और आपको याद रखना कि 1757 में आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के भी बैटल ऑफ आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। इस पर सारे इंपॉर्टेंट डेट को इस तरह से आप टाइमलाइन से याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजी में। और कई बार सीटेट में भी पूछा जाता है कि इस घटना के बाद ये क्या हुआ, इस घटना के बाद क्या हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर काफ़ी आपको हेल्प होगा। अगला देखते हैं, 1764 में मीर कासिम जो है बैटल ऑफ बक्सर आपका युद्ध हुआ था। तो मीर कासिम और मुनरो के बीच, जो आपका ब्रिटिश सरकार का जो है इंग्लिश मैन, वो जनरल था आपका मुनरो था। तो मुनरो और मीर कासिम के भी युद्ध हुआ था, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, इसको बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर की लड़ाई, इसको हम हिंदी में इसको याद रख सकते हैं 1764 में। उसके बाद आपका अगला है 1765 में डुअल गवर्नमेंट, द्विशासन व्यवस्था इन बंगाल में शुरू हुआ। रॉबर्ट क्लाइव जो है इसको लागू किए थे, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए रॉबर्ट क्लाइव इसको शुरू किए थे। डुअल गवर्नमेंट, द्विशासन व्यवस्था, वो आपको बंगाल में शुरू हुआ था। द्विशासन व्यवस्था मतलब कंपनी और नवाब, आपका कंपनी का भी अधिकार होगा, नवाब का भी वहाँ पर होगा। तो इस तरह से आपका कंपनी नवाब का डुअल गवर्नमेंट शुरू हुआ था। आगे 1782 में आपका टीपू सुल्तान सेकेंड वार स्टार्ट हुआ। 1799 में फोर्थ वार टीपू सुल्तान का, ये थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम में पूछने लायक सीटेट में, ये 1798 में सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, जो आपका लॉर्ड वेस्ली के द्वारा आपका शुरू किया गया था। सहायक संधि अगर आप एनसीईआरटी में 11 या 12 एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, सहायक संधि जो आपका होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत के जो भी राजा थे उनको ब्रिटिश का जो पुलिस फोर्स था उनको यहाँ पर आपका अपना जो राज्य के अंदर रखना था। और इसके बदले वहाँ के जो राजा थे वो आपका ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेज लोगों को उसके लिए पैसा देते थे, सब्सिडी देना पड़ता था। और वे जो है उस इलाके अपना जो राज्य का पूरा रक्षा करते हैं पुलिस पर। और आप खुद से अपना पुलिस पर नहीं रख सकते हैं, आपको ब्रिटिश जो अंग्रेज थे जो उनका, वही लोग वहाँ पर आपको एक तो सिग्नेचर साइन करना रहता है कि मैं आप लोगों का जो है सेना जो मैं अपने राज्य में रखना चाहता हूँ। इस तरह का ट्रीटी जो होता है, समझौता होता था ब्रिटिश के बीच और भारत के राजाओं के बीच। तो इसको सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। तो इसको आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सहायक संधि किसने लागू किया था, कब किया गया था, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं लॉर्ड वेस्ली ने इसको लागू किया था। आगे देखते हैं 1848 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में इसको कहेंगे चूक का सिद्धांत। तो देखिए, इसको लागू किया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने, इसको आपका शुरू किया था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये आपको इसको पहले लागू किया था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। तो देखिए, ये जो होता था कि कोई भी राजा अगर
खुद का अगर कोई लड़का नहीं होता है तो वो किसी दूसरे लड़के को एडॉप्ट कर सकता है, वो संपत्ति का मालिक हो सकता है, लेकिन वो उस राज का राजा नहीं हो सकता है। यही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ आपका लैप्स था। वो संपत्ति का मालिक हो सकता है अगर वो संपत्ति का मालिक हो सकता है अगर वो राजा जो अगर मान लीजिए अगर खुद का बेटा नहीं होता है तो वो एडेप्ट कर सकता है, वो गोद ले सकता है, लेकिन गोद लिया हुआ जो लड़का होगा वो उस राज का राजा नहीं हो सकता, वो संपत्ति का मालिक हो सकता है। तो ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ आपका लैप्स ये था। उसके बाद जो कंपनी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि पुर्तगाल जो आपका हिंदी में इसको बोलेंगे पुर्तगाल, कोचीन और गोवा में अपना कंपनी स्थापित किया था। तो उसके बाद फिर अंग्रेज आए, इंग्लिश मैन आए, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में कंपनी स्थापित किए, डच आए, पुलिकट में कंपनी किए, डेनिश आए आपका, फिर श्रीनगर में आपका ये आपका सेरमपुर में किए, और फ्रेंच आए, ये लोग आपको पौंडीचेरी में अपना कंपनी स्थापित किया। तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइमलाइन के हिसाब से पूछा जैसे कौन सबसे पहले आया है, तो आपको इस तरह का को ट्रिक से याद कर सकते हैं, पीईडी पेड से याद कर सकते हैं कि पहले आपका पुर्तगाल आया था, फिर इंग्लिश मैन आया था, फिर आपका डच आया था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आज अभी आगे जो आपका टॉपिक है वो है आपका फ्रीडम, आपका लड़ाई, जो ये आपका 1857 से आपका जो है शुरू हुआ। 10 में रिवोल्ट जो आपका मेरठ से 1857 का जो क्रांति, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इसको आपका कहा जाता है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिया जो आपका 1857 को शुरू हुआ था और 10 मई को शुरू हुआ था। और आपको मंगल पांडे जो है वहाँ के मेन स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 को। तो ये आपका है इम्पोर्टेंट डेट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है आपका अगला है 1885 में आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ एहो ह्यूम के द्वारा, जो बम्बई में आपका एहो ह्यूम उस समय आपका प्रेसिडेंट बने थे, एहो ह्यूम। तो ये आप कांग्रेस का आपका नहीं सॉरी प्रेसिडेंट आपका जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, सॉरी डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो आपका प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे, और जो एहो ह्यूम के अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और एहो ह्यूम उस समय जो है रिटायर सिविल सर्वेंट थे आपके आपके ब्रिटिश सरकार के अंदर। तो इस तरह से आपका फिर अगला इंपॉर्टेंट है 1905 में आपका बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल पार्टीशन होता है, कजन ने इसको अनाउंस किया था। 1905-8 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बाइकआउट प्रोडक्ट जो चीज़ों का बहिष्कार किया गया था पूरा भारत के द्वारा, स्वदेशी अपनाओ नारा दिया गया था। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, फॉर्मेशन किया गया था। 1907 के अंदर सूरत स्पिल्ड आपका सूरत का फूट हुआ था, आपका सूरत का विखंडन हुआ था। 1909 के अंदर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आपका आया था, सुधार आया था। तो इस तरह का डेट आपको पूछा जा सकता है। 1916 के अंदर आपका जो है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ का समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम जो साथ में आए थे, कांग्रेस और मुस्लिम आपका साथ में आए थे 1916 के अंदर, ये डेट भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद गांधी जी का एरा आपका शुरू होता है, गांधी जी। तो गांधी जी आपका 1915 के अंदर इंडिया में वो वापस आते हैं, गांधी जी इन इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद जो है 1917 में आपका चंपारण का सत्याग्रह आपका शुरू होता है 1917 में। और ये इंडिगो कल्टीवेटर्स के जो नील की खेती करते हैं किसानों, उन्होंने नील की खेती को आपका विरोध कर रहे थे कि वो नील की खेती नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है दबाव डाल रही थी कि आपको नील की खेती करना है। तो इसलिए उस घटना पर जो राजकुमार शुक्ला जो है आपका बिहार के रहने वाले हैं, चंपारण जो आपका बिहार का एक जिला है, तो उस समय राजकुमार शुक्ला ने आपको महात्मा गांधी को बुलाया था बिहार के लिए। तो ये अगला इम्पोर्टेंट अहमदाबाद मिल जो है आपका फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहला भूख हड़ताल जो है आपका शुरू हुआ था अहमदाबाद, उस समय महात्मा गांधी गए थे। फिर खेड़ा फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आपने सुना होगा, असहयोग आंदोलन जो खेड़ा में हुआ था, ये 1918 के अंदर आपका महात्मा गांधी वहाँ पहुंचे थे। तो इस तरह से कई बार महात्मा गांधी पूछा। सी ए की केक का ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, सी से चंपारण, ए से आपका अहमदाबाद और के से खेड़ा सत्याग्रह, इस तरह से आपका एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट आपका हुआ, रोलेक्ट एक्ट जो हुआ जालियांवाला हत्याकांड के लिए जो है आपका
रोलेक्ट एक्ट का बनाया गया, उसका जांच के लिए रोलेक्ट एक्ट। तो ये आपके है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। सारे इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से अंदर आपको बन जाएंगे। आगे जो 1920-22 के अंदर असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम लोग खिलाफत मूवमेंट इसको भी कहते हैं। 1922 के अंदर जो होता है आपका चोरा चोरी घटना होता है। गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं चोरा चोरी घटना के कारण आपका। आगे देखते हैं 1927 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन कमीशन जो आपका भारत आता है, और आपका साइमन कमीशन भारत आता है। 1919 का रिव्यू एक्ट को, 1919 का जो एक्ट था अधिनियम था उसको देखने के लिए, लेकिन उस साइमन कमीशन में सिर्फ ओनली इंग्लिश मैन थे, कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका काफ़ी विरोध हुआ। पूरा भारत में गो बैक का नारा लगाया गया। उसके बाद आपका 1929 का नेहरू का लाहौर सेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और ये आपका लाहौर सेशन में आपका हुआ था 1929। 1930 के अंदर आपका जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जो दांडी मार्च जिसको कहते हैं। इसमें महात्मा गांधी ने आपका गुजरात से आपका दांडी मार्च के लिए निकले और लास्ट में नमक कानून को तोड़ा। 1931 के अंदर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपका लंदन में जो उसमें भाग लिए। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन, महात्मा गांधी आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, उन्होंने सेकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 के अंदर वो भाग लिया लंदन में। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ 1932 के अंदर, जिसमें अलग इलेक्टोरेट को हटा दिया गया। 1935 के अंदर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय अधिनियम जो पास हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का आज संविधान जो बना है वो 1935 से अधिकतर चीज़ों का आपका लिया गया है, तो ये बहुत ही है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका 1939 से 1945 के बीच आपका वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ था, आपका 1939 से 1945 के बीच। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था, आपको फर्स्ट जो है वर्ल्ड वार था वो कब से कब शुरू हुआ था, आप कमेंट करके हमको जरूर आंसर बताइए। उसके बाद अगस्त ऑफर जो आपका 1940 के अंदर आया था, अगस्त ऑफर आया था, है ना, और इसको लिंथिगो ने अनाउंस किया था। 1942 के अंदर आपका क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टोफर क्रिप्स ने इसको अनाउंस किया था, है ना। तो इस तरह का ये डेट आपको इस तरह का पूछेगा, आपको पूरा याद रखना शॉर्ट रिवीजन के लिए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन भी पूछा, आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट में आपका जो कांग्रेस मीटिंग करता है बम्बई में, और एक भारत छोड़ो आंदोलन को उसका प्रस्ताव को पास करते हैं, और महात्मा गांधी नाम का करो या मरो जो इसमें नारा दिया गया था, डू और डाई का नारा दिया गया था, और महात्मा गांधी ने नारा दिया था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 के अंदर। आगे देखते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट को देखेंगे 1945 के अंदर वेवेल प्लान था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आपका हुआ था। उसके बाद आपका 1946 के अंदर आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संवैधानिक असेंबली का निर्माण हुआ था। 1947 के अंदर आपका माउंटबेटन प्लान, जो आपका माउंटबेटन प्लान आपका बना, जो आपका रेड क्लिफ कमेटी बना, जो इंडिया और पाकिस्तान जो बंटवारा था बाउंड्री का, वो रेड क्लिफ कमेटी बना था। और इस तरह से 1947 को हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, भारत आज़ाद हो गया शुरू से लेके। और यहाँ पर कुछ डेट जो छूट गए तो मैंने बाद में लिखा है। 1945 के अंदर भारत में जनरल इलेक्शन होता है। 1946 के अंदर आपका नवल म्यूटनी नेवी के द्वारा एक विरोध किया गया था कुछ कारण से, तो ये है। और 1931 के अंदर एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था आपका कराची सेशन हुआ था, उस समय सरदार पटेल उस समय आपका बने थे वहाँ का प्रेसिडेंट। और ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स जो है मूलभूत अधिकार और राष्ट्र इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है आपका 1931 में ही आपका पास किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया आधुनिक भारत को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये पीडीएफ में अपना टेलीग्राम चैनल
देव स्टडी सेंटर पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही में आप इसको रिवाइज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए, साथ में अलग अलग एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।